आज मैं कवर करने वाला हूँ बोरुटो 2 ब्लू वर्ल्ड ट्रैक चैप्टर 31 को, जिसका मुझे 1 महीने से वेट था। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पिछले चैप्टर में आपने देखा होगा कि हमारे इनोजन ने कूबा की बॉडी पे कंट्रोल कर लिया था एंड देन हमारे कासिन कोजी ने कहा था कि कूबा को तुम मार दो एंड वहां पे सिंजूस आ गए थे एंड सिंजूस ने कूबा पर अटैक कर दिया था। अब हम चैप्टर 31 को स्टार्ट करते हैं एंड चैप्टर 31 का नाम है सेटअप। चैप्टर 31 की स्टार्टिंग में मामुसिकी एंड कूबा एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मामुसिकी उस पर अटैक करता है कूबा पे एंड उसका इंटेंशन क्लियर है कि वो कूबा को मारने आया। कासिन कोजी वार्न करता है इनोजन को कि अगर तुमने जुत्सु कैंसिल नहीं किया तो तुम मर जाओगी इनोजन। एंड इनोजन भी मर्द बनते हुए कहता है कि अगर मैं इससे बिल्कुल मरने दूं तो निंजा बनने का क्या मतलब। मामुसिकी अटैक करता है बट इनोजन डॉज कर लेता है एंड देन सीन शिफ्ट हो जाता है हमारी एडा और डायमंड के पास। एडा बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि अगर जिसको नहीं पता तो सिंजूस एडा को मारने ही आए। एडा कहती है कि मैं अपने सैंडरगन का यूज भी नहीं कर सकती एंड डायमंड कहता है क्यों, तुम क्यों नहीं कर सकती सैंडरगन का यूज। तो एडा कहती है कि मैंने जब लास्ट टाइम सैंडरगन का यूज किया था तब मुझे लग रहा था कि मामुसी मेरे बगल में खड़ा है एंड इससे हमें एक हिंट मिलती है कि मामुसी के पास एक एबिलिटी नहीं है कि वो डिवाइड हो सकता है, उसके पास दूसरी एबिलिटी है कि वो ट्रेस कर सकता है किसी को भी। मतलब उसकी सेंसरी पावर बहुत ज्यादा है। अगर एडा ने सैंडरगन का यूज करा तो मामुसी उसको ट्रेस कर लेगा। देन सीन शिफ्ट होता है सारा एंड डेल्टा पे। मामुसी क्लोन्स आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं। अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं बता दूं कि मामुसी जितना ज्यादा डिवाइड होगा उसका आईक्यू इतना ज्यादा कम होगा एंड सारा ये सब नोटिस कर रही है। हम देखते हैं कि मामुसी ने विलेज की ऐसी तैसी कर रखी है एंड फिर हम आते हैं सिकामारू और साय पे। साय सिकामारू से पूछता है इनोजन सेफ है, एनी में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला, तुम सीक्रेट मिशन चला रहे हो क्या। सिकामारू रिप्लाई करते कहता है इमरजेंसी में विलेज फर्स्ट, पेरेंट्स होने के बावजूद सिनोबी ड्यूटी सबसे पहले करो। एंड साय चुप हो जाता है एंड फिर हम वापस आते हैं सारदा और डेल्टा पे। मामुसी को रोकने के लिए सारदा अपनी मांगा की शारिंगन एबिलिटी का यूज करती है जिसका नाम ओ ही रियू में होता है ना। मामुसी क्लोन्स हवा में उड़ने लगते हैं। एक क्लोन सारदा के पीछे से अटैक करता है और रिवर्स ग्रेविटी से पीछे थ्रो हो जाता है। सारा एक्सप्लेन करती है लिमिटेशंस के बारे में। वो सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को ग्रेविटी कंट्रोल कर सकती है जो नेकेड आई से देख सकते एंड ब्लाइंड स्पॉट्स डेल्टा कवर कर देगी। डेल्टा लेजर बीम से क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है एंड सादा ब्लैक होल को क्लोज कर लेती है। सादा लैंड करती है, आई से ब्लड लीक हो रहा है। डेल्टा पूछती है कि सादा तुम क्या ठीक हो एंड सादा कहती है मैं ठीक हूँ एंड सादा की आंखें कह रही है कि ओ ही रियू में हैवी स्ट्रेन देता है। मतलब ओ ही रियू में जो मांगो की शारिंगन एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसको ज्यादा देर यूज नहीं कर सकते कंपेयर टू अदर एबिलिटीज। एंड देन सीन से होता है कूबा के पास। कूबा रूफ पे है और सिंजूस उस पे अटैक कर रहा है एंड कूबा ऑलमोस्ट मरने वाला है एंड कासिन कोजी फोर्सफुली माइंड ट्रांसफर जो उसको कैंसिल कर देता है। इनोजन बच जाता है एंड कूबा होश में आता है। कूबा कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है एंड देन सिकामारू एंड साय उधर एंट्री देते हैं एंड कूबा फ्लेम्स में गिर जाता है, आग में गिर जाता है बेसिकली। एंड फिर उधर एंट्री होती है हमारे बोरुटो की। बोरुटो अपनी कटाने से सारे क्लोन्स को खत्म कर देता है एंड कूबा को बचा लेता है एंड सिकामारू फिर साय से कहता है कि तुम कूबा को जल्दी से मेडिकल रूम ले जाओ एंड कूबा चिल्लाने लगता है कि मैं लैंड ऑफ फायर तुम पर एक्शन लेगी वगैरह वगैरह, भाड़ में जाए सब कुछ। फिर हम देखते हैं बोरुटो को। बोरुटो टोड को देखता है और पूछता है क्या ये सेटअप था जिसे मैं कूबा को सेव करूं। टोड इनडायरेक्टली एडमिट करता है वो अभी भी मानता है कूबा का मरना बेटर होता एंड टोड से मेरा मतलब है कासिन कोजी। एंड फिर इनोजन माइंड ट्रांसफर जुत्सु का यूज करता है और सिस्टम को रिज्यूम करता है एंड सब कनेक्ट हो जाते हैं। अपडेट मिलता है मामुसी क्लोन्स 200 हो चुके हैं। सादा कंफर्म करती है कि इंटेलिजेंस ड्रॉप हो चुका है क्लोन्स का एंड वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं एंड सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है एंड सिकामारू डिसीजन लेता है क्लोन्स को एडा के पास ले जाओ एंड सब शॉक हो जाते हैं एंड एडा कहती है कि तुम मुझे जानबूझकर चारे की तरह यूज कर रहे हो। एंड सिकामारू का लॉजिक सिंपल है, क्लोन स्टूपिड हो रहा है, सब एक जगह पे एडा को मारने आएंगे और हम एक बार में सबको खत्म कर देंगे। एंड हमको ये प्लान बहुत ज्यादा पसंद आया एंड इसके बाद क्या होता है तो इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है एंड हर बार ऐसा ही होता है कि सबसे अच्छे मूवमेंट पर चैप्टर एंड हो जाता है। वैसे इसी में तो मजा है। वैसे हमें चैप्टर में काफी ज्यादा कुछ पता चला, जैसे सारदा को फ्यूचर में अपने मांगा की शारिंगन का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए एंड एडा को चारे की तरह यूज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एंड मुझे एक चीज समझ नहीं आई, बोरुटो को ये नहीं पता था कि कासिन कोजी कूबा को मारना चाहता। मतलब बोरुटो उसके साथ है तो उसको सब पता होना चाहिए, पर नहीं, उसको ये नहीं पता था कि कासिन कोजी कूबा को मारना चाहता है। ऐसे क्या होगा मुझे नहीं पता, हम अगले चैप्टर का वेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अगले महीने, तब तक के लिए बाय बाय।